अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, खुश और आबाद रखे अपने घरों में, और आप सबका रमज़ान जो है बहुत अच्छा गुज़रे। और इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला हम सबको कोरोना की वबा से बचाए और जल्द से जल्द कोरोना का ख़ात्मा करे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपके साथ अपनी अफ्तार रूटीन शेयर करूंगी कि मैं अफ्तार के टाइम क्या और कैसे काम करती हूं, और वही बेसिक काम जो हर औरत अपने घर में करती है वही सारे काम मैं भी करती हूँ। और अभी मैं फ़्रूट काट कर फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये अफ्तार के टाइम तक थोड़े से ठंडे हो जाएं। और इसके बाद फिर अभी मुझे आटा भी गूंदना है और सालन भी बनाना है, और जल्दी जल्दी से काम करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का। तो आप लोग बताइए कि आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है, पहला जो रोज़ा है आप लोगों का कैसा गुज़रा है। और यहाँ पर मैं आटा गूंद लूँगी। वैसे तो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, इस टाइम रोटी बन जाएगी, लेकिन सहरी के लिए मैंने सोचा कि अभी ही गूंद लूँ ताकि यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ जामे शीरी। और मैं एक दिन में एक ही है शरबत बनाती हूँ ताकि वो पिया जाए और फ्लेवर भी डेली बेस पर चेंज होते रहेंगे उस तरह। और अगर एक ही दिन में टैंग भी बना लें, जामे शीरी बना लें, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो एक दिन में मैं एक ही बनाती हूँ। हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ। और शरबत बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी है। तब तक मैं जो है ना यहाँ पर सालन बना लेती हूँ, और तमाम चीज़ें जो है मैंने कुकर में डाल दी थी और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है, मसाला जात प्याज टमाटर सब कुछ डाल दिया है। और इस तरह से बहुत ही जल्दी बन जाता है आलू गोश्त का सालन, और अच्छा बन जाता है। और इसको मैंने गला लिया था, और इसके बाद अब हम इसको भून लेंगे। और थोड़ा सा पानी इसमें अभी रहता है, तो जब तक पानी खुश्क होता है तो मैं फ्लेम जो है ना फुल करके इसको भून लूँगी, मतलब पानी ड्राई कर लूँगी। और आप लोग बताइए कि आपकी तरफ मौसम का क्या हाल है। यहाँ कराची में तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही, हवा तो बहुत ही अच्छी चल रही है। हालांकि धूप होती है दिन के टाइम, लेकिन ना हवा ठंडी ही होती है और धूप की फिर जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे कुकर की जो रबड़ है वो फिर से ख़राब हो चुकी है। और इस कुकर का पहले तो ये बता दूँ कि 3 लीटर वाला है, तो यहाँ से बड़ी ही मुश्किल से मिलती है इसकी रबड़। और इसके लिए फिर हस्बैंड सदर गए थे, तो वहाँ से इसकी एक न्यू रबड़ लेकर आए हैं। यह हमारे पास की मार्केट से बिल्कुल नहीं मिलती 3 लीटर वाले कुकर की। वैसे तो बड़े तमाम कुकर की मिल जाती है, लेकिन ये जो 3 लीटर वाला है इसकी नहीं मिलती, क्योंकि छोटे कुकर की हर जगह से बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो बस अभी मैं न्यू लगाकर पुरानी वाली को फेंक दूंगी, और जो भी बर्तन 2-2 3-3 जो भी जमा होते हैं मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह अगर साथ साथ ना धोए जाएं तो आखिर में बहुत ही ज़्यादा ढेर हो जाता है। और अफ्तार के बाद वो ढेर जो है ना सिंक में पड़ा हुआ वो देख के ही हौल उठने लग जाते हैं, और बंदा कहता है कि कहाँ जाके छुप जाए इन बर्तनों से क्योंकि बर्तन धोना अफ्तार के बाद स्पेशली बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ़ होता है। अफ्तार करने के बाद तो हालत बड़ी निढाल हो जाती है मेरी। तो आप लोगों का क्या सीन है, आप लोग बताइए कि सारे जमा करके धोते हैं या साथ साथ ही धो लेते हैं मेरी तरह। तो साथ साथ धोते रहें तो मुश्किल भी नहीं होता, 2-2 4-4 जितने बर्तन हो। तो मैं तो इस दफ़ा इसी तरह से कर रही हूँ। मैंने छील कर रख दिए हैं, तो जैसे ही जो गोश्त का पानी है वो ड्राई होगा तो मैं साथ ही भूनते हुए आलू भी डाल दूँगी। और गोश्त की भुनाई के टाइम अगर आलू शामिल कर लिए जाएँ तो भूनने के दौरान जो आलूओं का टेस्ट है वो भी अंदर तक मसाले वाले हो जाते हैं और अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अभी इसका पानी थोड़ा सा रह गया है, तो इसके बाद ही मैं ऑयल डालूँगी और उसके बाद इसकी भुनाई करूँगी। और कराची का मैं आपको बता रही थी, मौसम तो बड़े ही मज़े का है, लेकिन जो घर बंद हो ना वहाँ पर ज़्यादा पता नहीं चलता। बाहर तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा होता है, लेकिन जो बंद घर है ना वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता उस हवा का। लेकिन ये है कि गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम है, वरना पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी कराची में कि बस क्या ही बताऊँ।
मुल्क के बाकी हिस्सों में काफ़ी मौसम अच्छा था, लेकिन कराची में तो फुल गर्मियाँ चल रही थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान स्टार्ट होते ही बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर। तो साथ मैंने आलू डाल दिए और सालन बनाते बनाते आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ जो बेल का बटन है ये प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस जो भी मैं नई अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आप देखना चाहें तो देख लें, और रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर देखें, फुल वीडियो वॉच करें। और अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, और अगर हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नई नई चीज़ें, नई नई वीडियोस, व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे साथ यूँ ही बने रहेंगे। और गोश्त की भुनाई यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर प्लेट ले लेती हूँ और इसके बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैं आलू गोश्त टिपिकल वाला बना रही हूँ। अच्छा लगता है रमज़ान में भी लाइट सा खाना। तो बस सालन मेरा बन चुका है, तो उसके बाद मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो गया है तो गैस का बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ, इसके बाद जो काम रहते हैं वो करूँगी, क्योंकि एक दफ़ा अगर गैस का प्रेशर लो हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जानी है। क्योंकि रोटी जो है ना वो कम गैस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, सूख जाती है, पापड़ी सी बन जाती है, जल जाती है। तो बस अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, और अभी आप मेरे साथ रहिएगा और आप भी देखिएगा कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। और मेरी इतनी फुर्तीली कार्रवाई के बाद भी ना, मतलब उस कार्रवाई के बावजूद भी यूँ कहना चाहिए कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी मैंने एक ही रोटी बनाई थी कि बस गैस का ये तमाशा स्टार्ट हो गया। और अभी कुछ दिन पहले ही सर्दियां जब ख़त्म हुई थी तो मैंने शुक्र किया था कि सर्दियों के जाते ही गैस का प्रेशर थोड़ा सा बेहतर हो गया था, क्योंकि पूरी सर्दियां बड़ी ही मुश्किल से हमने गुजारी थी बाहर से मंगवा कर। तो अभी ही शुक्र किया था, और अब रमज़ान आ गया है तो फिर से गैस का वही मसला स्टार्ट हो गया है। और हमारा ही घर क्या, वो यहाँ कराची में जो भी इस तरह के इलाके हैं थोड़े मिडिल क्लास, तो वहाँ पे यही मसला है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी ये एक ही पहली रोटी ही मैंने तवे पर डाली थी और गैस जो है ना बिल्कुल कम हो गई थी, और इतना कम प्रेशर था जैसे हम लोग चावलों को दम पर रखते हैं और जिस गैस पर हम दम देते हैं तो उससे भी कम थी। तो रोटी बनना तो नामुमकिन हो गया था। और ये देखें कितनी कच्ची पक्की सी है रोटी, लेकिन क्या कर सकते हैं। और बड़ी ही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब इस तरह की गैस हो और रोटी बना रही हूँ। तो ये देखें अभी थोड़ी सी लाइट है तो मैं मोबाइल की करके आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये इस प्रेशर पर कभी भी रोटी नहीं बन सकती। तो और जो फ्लेम है वो मैंने बटन फुल ऑन किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना काम नहीं बन सकता। तो यही कह सकते हैं कि रमज़ान आते ही जहाँ पर नेकियां कमाने का मौका आता है, तो हम जो हमारे लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हुकूमत को क्या कहना, अवाम जो है वो भी ऐसी ही है। तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो रमज़ान आते ही अपनी सारी कार्रवाइयाँ जो है ना वो स्टार्ट कर देती है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। और अब जो ये रोटी बेली हुई थी इसको भी वापस से उठा लिया है, क्योंकि गैस तो है नहीं। तो जब दोबारा गैस आएगी तो फिर रोटियां बनाएंगे, और तब तक ये पेड़े जो है ना इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगे और फिर से रोटी बननी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसको भी हम उठा लेते हैं।